गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक की क्लास में हम लोगों ने ORM1 के बारे में डिटेल स्टडी किया। थोड़ा सा अगर हम समराइज करें तो सबसे पहले हमने बात किया था कि टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस और रिएक्शंस के टाइप्स के साथ साथ उसके रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने बात किया। तो अगर हम देखें, एक क्विक रिवीजन करें तो जो जनरली रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं और टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस होते हैं वो एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट रिएक्शन होते हैं क्योंकि वो आयनिक रिएक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एडिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और थर्ड नंबर पर आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि ना तो थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता, क्योंकि जैसा बॉन्ड ब्रेक होता है वैसा ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन इज नो डाउट इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन में दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है और इन कंपैरेटिवली टू दैट टू स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड वी फॉर्म वीकर बॉन्ड, दैट इज द पाई बॉन्ड। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर हमने कल की क्लास में बोला था कि जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं और रिएजेंट उसमें ऐड किया जाता है। रिएक्टेंट्स के बारे में बताया मैंने आपको। हमने रिएजेंट्स के बारे में बताया कि रिएजेंट्स आर टू टाइप्स। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले, इलेक्ट्रोफाइल बहुत सारे एग्जांपल्स की बात किया। न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे, इलेक्ट्रोफाइल को लेविस एसिड भी बोलते हैं और न्यूक्लियोफाइल को लेविस बेस भी बोलते हैं। ओके। फिर हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होते हैं। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी न्यूक्लियस को H+ को छोड़ते हुए, H+ को छोड़ करके किसी भी न्यूक्लियस को जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर फास्टेस्ट रेट से दे, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो फास्टेस्ट रेट का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। हमने बताया था कि इट इज अ KCP कंट्रोल प्रोसेस, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोसेस। और सिमिलरली अगर वही डोनर, वही जो न्यूक्लियोफाइल है, वो अपना इलेक्ट्रॉन अगर H+ को दे दे, उसको हम लोगों ने बेस बोला था। और दो बेस में आउट ऑफ द टू बेस स्ट्रॉन्गर बेस वो होगा जो H+ से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए। मतलब बेस इज रिलेटेड विद द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड विद H+ एंड न्यूक्लियोफाइल इज रिलेटेड विद द रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू एनी न्यूक्लियस एक्सेप्ट H+। तो एक TCP कंट्रोल प्रोसेस है, बेसिसिटी। और अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे तो ये कैसी प्रोसेस है, KCP कंट्रोल प्रोसेस है। अगर हम डिटरमिन करेंगे कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो पीरियोडिक टेबल से हम जाएं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी कम हो जाती है। सिमिलरली अगर टॉप टू बॉटम आए तो अगेन न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, वो इंक्रीज करती है, क्योंकि साइज डोनर एटम का इंक्रीज करता है। तो इससे फायदा क्या होगा कि पोलराइजेबिलिटी लार्जर एनाइन की न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगी। और अगर सॉल्वेंट वाटर है तो हाइड्रेशन इज इक्वल टू चार्ज अपॉन साइज, मैंने आपको बताया था। तो बड़े एटम एनाइंस का जो हाइड्रेशन होगा वो कम होगा और छोटे एटम का हाइड्रेशन ज्यादा होगा। एंड दैट इज द रीजन कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर प्रोटेक्टेड इन द स्मॉलर एटम ड्यू टू द मोर हाइड्रेशन। बट इफ solvent water is not present, any other solvent is present, और gaseous state की बात करें तो टॉप टू बॉटम अगर आते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि हाइड्रेशन नहीं होता। सिमिलरली हमने आप बच्चों को बताया था कि सॉल्वेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। सॉल्वेंट्स टू टाइप्स के होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट जो पोलर हो, प्रोटॉन दे, जिसमें 4 सॉल्वेंट याद रखना। नंबर 1 है वाटर, नंबर 2 अल्कोहल, देन एसिड एंड देन अमोनिया। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो पोलर है बट वो प्रोटॉन ना दे, क्योंकि उसका H एसिडिक नहीं होता है, उसमें भी 4 ही आपने याद रखना है, जिसमें सबसे पहला है ईथर, फिर उसके बाद एसीटोन, फिर उसके बाद DMF एंड देन DMSO। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्वेंट। उसके बाद हमने रिएक्शन की बात किया था कि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन जो आयनिक रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन की बात किया कि एसिड बेस रिएक्शन में हम सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। तो इफ H इज डायरेक्टली अटैच्ड विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो उसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो और देयर आर 3 कार्बन एसिड्स, ओनली 3 कार्बन एसिड्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। वन इज
टर्मिनल अल्काइन का H एसिडिक होता है, दूसरा जो है साइक्लोपेंटाडाइईन का H एसिडिक होता है, और तीसरा है एक्टिव मेथाइलिन। तो एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर कराएंगे किसी भी मेटल से तो हाइड्रोजन की गैस निकलेगी, और बहुत सारे रिएक्शंस हमने डिस्कस किया था। सेकंड टाइप के रिएक्शन था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। 2 स्टेप की प्रोसेस है। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करता है, जो कि आरडीएस का स्टेप है, और पाई बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। अल्कोक्साइड आयन विल फॉर्म, अल्कोक्साइड आयन विल बी द इंटरमीडिएट, इन द नेक्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन करा देंगे। शॉर्टकट इसका याद रखना, पहले अटैक कराओ और फिर पानी पिलाओ। रिएजेंट 3 रिएजेंट्स थे, जिसमें से पहला रिएजेंट था HCN। HCN से हमने साइनोहाइड्रिन बनाया, एटलीस्ट 10-12 एग्जांपल्स मैंने दिया था लास्ट की क्लास में, उसको जरूर देखना। उसके बाद GR से रिएक्शन, GR RMGX, हम अल्कोहल्स की प्रिपरेशन करते हैं। अल्कोहल्स आर 3 टाइप्स, आपको पता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब क्वेश्चन उठता है 1 डिग्री अल्कोहल कौन देगा? तो GR का रिएक्शन अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड से कराएं तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा प्रोटोनेशन के बाद। GR का रिएक्शन अगर अदर एल्डिहाइड से कराएं तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा प्रोटोनेशन के बाद। और GR का रिएक्शन अगर हम कीटोन से कराएं तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा प्रोटोनेशन के बाद। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था, रिवर्स सिंथेसिस भी किया था। आज की डेट में GR के साथ ही कुछ और रिएक्शंस छोटे छोटे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के ही रिएक्शंस हैं, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो सम मोर रिएक्शंस ऑफ GR, सम मोर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ GR। GR कोई भी GR होगा RMGX। तो GR का रिएक्शन अगर हम कराएं, पहला रिएक्शन है RMGX, R-MgBr। इसका रिएक्शन अगर हम RCN से कराएं, ईथर की प्रेजेंस में, हमने RCN ले लिया, RCN ले लिया, RC ट्रिपल बॉन्ड N, सॉल्वेंट ईथर। तो R मैंने बताया था कि GR के R के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है। नेगेटिव चार्ज R पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड विल कम हियर। इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा R-RC, R- डबल बॉन्ड N, MgBr। इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ हमें मिलता है R-CR- डबल बॉन्ड O प्लस अमोनिया प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सीब्रोमाइड। तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो GR को RCN के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। सिंपल है, R- को उठा के C से अटैच कर दें और यहां से कट करने के बाद आपने कीटोन और अमोनिया बना लेना है। दूसरा जो रिएक्शन है, छोटे छोटे रिएक्शंस, R-MgBr, आपको पता है अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन, अल्काइल हैलाइड RBr में अगर हम मैग्नीशियम और ईथर डाल दें, मैग्नीशियम प्लस ईथर, ईथर इज अ सॉल्वेंट फॉर GR, तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन मिलता है। सिमिलरली R-MgBr, R- यहाँ कर दें, R-MgBr, R-MgBr, इसका रिएक्शन अगर हम CO2 से करा दें, 2 स्टेप की प्रोसेस। पहला स्टेप CO2 सॉल्वेंट ईथर, से फॉर एग्जांपल डाईथाइल ईथर, GR का R- इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि इस कार्बन पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है। पाई बॉन्ड इधर जाएगा, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट मिलेगा दैट इज R-C डबल बॉन्ड O MgBr। और अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें, अगेन वी विल गेट एसिड, R-C डबल बॉन्ड OH प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी
ब्रोमाइड। तो Gr को CO2 से रिएक्शन करा दे तो हमें क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। Gr का रिएक्शन RCN से करा दें, Gr का रिएक्शन RCN से करा दें अगर RCN, तो हमें कीटोन मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये भी एनसीईआरटी में है, दिस इज रिएक्शन ऑफ एनसीईआरटी। एसिड की प्रिपरेशन, दिस इज आल्सो रिएक्शन ऑफ एनसीईआरटी। कीटोन की प्रिपरेशन, तो एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन मैंने सिखाया, आरसीएन से सिखाया हमने रिएक्शन एल्डिहाइड जीआर का सिखाया आपको CO2 के साथ। सिमिलरली कुछ और रिएक्शन ले सकते हैं। तीसरा रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन की बात करें, थोड़ा शॉर्टकट माने, Gr R डैश MgBr। Gr का रिएक्शन हम अगर सल्फर डाइऑक्साइड से करा दें, सल्फर ट्राइऑक्साइड से करा दें, तो प्रोटोनेशन के बाद ये देखें, नंबर 1 ईथर RO R, नंबर 2 प्रोटोनेशन, you will get sulfonic acid। इस Gr का R अटैक करेगा सल्फर पर, पाई बॉन्ड नीचे पोलराइज हो गया। आफ्टर द प्रोटोनेशन you will get R dash sulfonic acid। This is सल्फोनिक एसिड। तो कुछ और रिएक्शन हमने Gr के बताए, एक और रिएक्शन आप ले लें, फोर्थ रिएक्शन Gr का रिएक्शन R डैश MgBr प्लस O2, ऑक्सीजन से रिएक्शन। नंबर 1 ROR, नंबर 2 hydrolysis, you will get alcohol R dash OH, alcohol ऑब्लिक फिनॉल। तो आपने नोटिस किया Gr का अगर O2 से रिएक्शन करा दें, we will get Gr का O2 से रिएक्शन करा दें, तो रिएक्शन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, R डैश MgBr, R डैश ये एलिफैटिक या एरोमेटिक हो सकता है। तो इस तरह से Gr की कुछ रिएक्शंस, 4 रिएक्शंस हम लोगों ने और सिखाए। अगर इसकी एक समरी बना दें कि Gr इनफैक्ट किससे किससे रिएक्शन करता है, तो वेरी सिंपल, देखें आप Gr, समरी ऑफ Gr, समरी ऑफ Gr, R MgBr R माइनस, इसका रिएक्शन हम कराना चाहेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे सॉल्वेंट ईथर, THF इज अ सॉल्वेंट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। सबसे पहले हमने एसिड बेस रिएक्शन करा दिया, एसिड बेस, उसके बाद हमने रिएक्शन करा दिया फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड से, फिर रिएक्शन करा दिया अदर एल्डिहाइड से, अदर एल्डिहाइड से, फिर उसके बाद कीटोन से, फिर उसके बाद यहाँ करा दिया, अभी हमने RCN से कराया, देन हमने रिएक्शन करा दिया CO2 के साथ, हमने रिएक्शन करा दिया SO3 के साथ, हमने रिएक्शन करा दिया O2 के साथ, O2 के साथ। तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ये 2 स्टेप की प्रोसेस है, यहाँ पे तो हमें मिलेगा R डैश H, R डैश H, यहाँ पे मिलेगा R डैश CH2OH। आफ्टर हाइड्रोलिसिस प्रोटोनेशन, यहाँ मिलेगा R C R डैश CHOH, सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन।
इसकी अगर बात कर लें तो वी विल गेट टर्शरी अल्कोहल R2CrCOH, टर्शरी अल्कोहल। हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे हमें कीटोन मिलेगा R' कीटोन प्लस अमोनिया, कीटोन मिलेगा। और यहाँ पे एसिड R' C डबल बॉन्ड OH एसिड, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड आफ्टर प्रोटोनेशन, और यहाँ पर हमें मिलेगा सीधे R'OH एसिड, सल्फोनिक एसिड, इनफैक्ट ये अल्कोहल या फिनॉल। ओके, ये सारे रिएक्शंस की अगर नंबरिंग करें तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8। तो जीआर का रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया, कुछ रिएक्शन कंप्लीट किया, कुछ और रिएक्शंस अभी है, उसकी बात हम लोग नेक्स्ट अभी करने वाले हैं। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। कुछ आगे नेक्स्ट मैकेनिज्म करते हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2TH उसे बोलेंगे, और उसी में जीआर के कुछ रिएक्शंस को और इंप्लीमेंट करने वाले, इन्वॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन with tetrahedral intermediate। इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे SN2TH। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहला चीज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कहां है? तो इसका आंसर है एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स विल रिएक्ट बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? एसिड में दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, एसिड बेस भी कर सकता है, और एसिड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है। देखेंगे कैसे एसिड बेस करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करेगा। तो सबसे पहली चीज कि इसका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या SN2TH रिएक्शन है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ऐसा क्यों होगा? एल्डिहाइड कीटोन ने तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन के पास न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन कार्बन पर अटैक किया, पाई बॉन्ड ऊपर गया, बट उसके पास कोई लीविंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसलिए उसने सिंपल एडिशन रिएक्शन से सेटिस्फाई किया, प्रोडक्ट को प्रिपेयर किया। जबकि अगर हम बात करना चाहें एसिड और उसके डेरिवेटिव के पास, तो इसके पास एक लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो इनफैक्ट जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ था, पहले तो एडिशन होगा ही होगा, कार्बन कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, और फॉर्चुनेटली उसके पास एक लीविंग ग्रुप लगा है, तो अपनी क्राउडिंग को कम करने के लिए, क्राउडिंग होती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, क्राउडिंग को कम करने के लिए एक लिविंग ग्रुप को क्या कर देगा, निकाल देगा। तो इट्स कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इज एसिड और इसके डेरिवेटिव का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, SN2TH रिएक्शन।
तो जनरल रिएक्शन की अगर हम बात करें कि जनरल रिएक्शन में हमें इन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए करना क्या है, जनरल रिएक्शंस नहीं, जनरल रिएक्शन को बताने से पहले हम ये जानें कि डेरिवेटिव्स कितने हैं। तो देयर आर 4 डेरिवेटिव्स, 4 एसिड डेरिवेटिव्स, 4 डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स। 4 डेरिवेटिव्स में एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड। तो ये 4 डेरिवेटिव्स हैं और एसिड। इन 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग ये रिएक्शन करने वाले हैं। अब इनके जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं, ठीक है, SN2TH रिएक्शन है, इसमें जनरल रिएक्शन की बात करें, जनरल रिएक्शन में इन एसिड डेरिवेटिव में अगर हम नोटिस करें, इन सब के पास एक एक लिविंग ग्रुप लगा है। दिस इज द लिविंग ग्रुप, यहां पे लिविंग ग्रुप, यहां पर भी लिविंग ग्रुप है और यहां पर भी क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप को हम इन एज सच ऐसे मान ले रहे हैं, लिविंग ग्रुप विल बी इक्वल टू, यहां पे लिविंग ग्रुप इज इक्वल टू LGP इज इक्वल टू X कर सकते हैं, OCOR कर सकते हैं, OR डैश कर सकते हैं, NH2 कर सकते हैं। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसे तलाश है पार्शियल प्लस चार्ज की, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप यहां से निकलेगा। जनरल रिएक्शन में मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, सीधे सीधे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। LGP माइनस निकल गया, जो भी लिविंग ग्रुप था वो निकाल दिया हमने, ये मिल गया हमें प्रोडक्ट। अगर X होगा तो X निकल जाएगा, OCOR होगा तो OCOR निकल जाएगा, OR डैश यानी एस्टर होगा तो OR डैश निकल जाएगा, NH2 होगा, एमाइड होगा तो NH2 माइनस निकल जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे, अगर मैकेनिज्म की बात करेंगे तो इसके में भी 2 स्टेप की मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, कार्बन कार्बन पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, इस स्टेप को बोलेंगे RDS का स्टेप। ये इसका जो प्रोडक्ट बना वो अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि क्राउडिंग इंक्रीज करेगी। पहले क्राउडिंग कम थी, अब क्राउडिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्राउडिंग इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, रिपल्सन बढ़ेगा, तो नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट स्टेप में बैक होगा और लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। फास्ट स्टेप वो स्टेप होगा और क्राउडिंग कम होने से स्टेबिलिटी अगेन विल इंक्रीज। तो 4th पॉइंट में हम जो बात करेंगे दैट इज मैकेनिज्म। Two steps are, first step in the RDS मतलब rate determining step in the RDS, attack of nucleophile on the carbonyl carbon। देखें लिविंग ग्रुप को एक साथ लेके चल रहे हैं, RCO लिविंग ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा। फर्स्ट स्टेप RDS, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस है, इसको यहाँ पे अटैक करा दीजिए, पाई बॉन्ड को ऊपर कर दीजिए, यहाँ मिलेगा RCO माइनस, न्यूक्लियोफाइल यहाँ लगा हुआ और यहाँ पे है LGP। दिस इज द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, अनस्टेबल ड्यू टू क्राउडिंग, अनस्टेबल है ड्यू टू क्राउडिंग। सेकंड स्टेप में दिस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट विल कोलैप्स। क्यों कोलैप्स करेगा? क्योंकि इसके पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। स्टेप बी, फास्ट स्टेप, ये नेगेटिव चार्ज बैक होगा और इस लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। यहां पर मिलने वाला RCO न्यूक्लियोफाइल प्लस LGP माइनस, दिस इज द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट हमें 2 ही काम करना, एक ही काम करना है जो हमने जनरल रिएक्शन में बताया है कि RCO और यहां पर लगा होगा लिविंग ग्रुप, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसका सिस्टम याद रखो
कार्बोनिल पर अटैक करा के और यहां से इस ग्रुप को निकाल दो। तो हम इसको बताते हैं कार्बोनिल से काटो। एसिड डेरिवेटिव का जब भी रिएक्शन कराना होगा आप बच्चों को, तो कार्बोनिल से काटो। और एल्डिहाइड कीटोन का जब रिएक्शन कराना होगा तो अटैक कराना है न्यूक्लियोफाइल का कार्बन कार्बन पर, और अटैक करा के दूसरी बार प्रोटोनेशन कर देना है, ऑक्सीजन को OH में चेंज कर देना है। तो कार्बोनिल से काटो, ये हमारे पास शॉर्टकट हो गया, RCO न्यूक्लियोफाइल और प्लस LGP माइनस निकाल दिया। तो दिस इज द मैकेनिज्म। अब इसके अगर हम एसिड डेरिवेटिव के में डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव के रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो आप एग्री करोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन पहले स्टेप से डिसाइड होगा, जो कि RDS का स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एनी स्पेसिफिक न्यूक्लियोफाइल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगेन जैसे एल्डिहाइड कीटोन का था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल कार्बन। तो फिफ्थ पॉइंट में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, अगर हम फिफ्थ पॉइंट में SN2TH रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल पॉजिटिव ऑन कार्बोनिल कार्बन, जैसे एल्डिहाइड कीटोन का था। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अगर है, इसका मतलब इट मींस दैट इज सो -M and -I ग्रुप्स इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर हम बात करें +M की बात कर दें और +I ग्रुप्स की बात कर दें तो ये ग्रुप्स क्या करेंगे? डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। Therefore, decreasing order of rate of reaction। देखिए आप, एसिड नंबर 1, पहला एग्जांपल, एसिड हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा। एसिड हैलाइड के बाद फिर आएगा एनहाइड्राइड। बताता हूं, इसका रीजन भी बताता हूं। इस तरह से रिएक्टिविटी आती है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देन एस्टर, और एस्टर के बाद लास्ट में लीस्ट रिएक्टिव क्या है? एमाइड है। कैसे? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हमें देखना है। अगर हम इस X की बात करें तो X का नेचर क्या है? -I इज डोमिनेटिंग ओवर द +M। तो -I इज डोमिनेटिंग, तो -I ग्रुप रेट को बढ़ा देगा क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। इस ऑक्सीजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन का जो +M होता है वो -I से डोमिनेटिंग होता है। तो +M करने से पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर इस कार्बोनिल कार्बन पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी क्या होगा? स्लो होगा। इस एस्टर की बात करें, ऑक्सीजन के एस्टर की बात करें तो इसमें जो प्लस का रोल है, +M का रोल है, इसके +M से OR का +M ज्यादा होता है और इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? और स्लो हो जाएगा। अगर हम NH2 की बात करें, सब एग्री करोगे कि NH2 का +M क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो NH2 का +M अगर ज्यादा होता है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होने वाला है। +M सबसे ज्यादा है कंपैरेटिवली अदर्स के, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। अगर इसी में हम एल्डिहाइड कीटोन को भी इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि एल्डिहाइड एंड कीटोन का भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल कार्बन। तो एल्डिहाइड और कीटोन इस एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड के बीच में आएगा। तो सेकंड जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर डालेंगे, RCOX एसिड हैलाइड पहले हो गया, फिर यहाँ पे एल्डिहाइड आएगा और फिर यहाँ पे कीटोन आएगा और इसके बाद एसिड एनहाइड्राइड जाएगा, RC डबल बॉन्ड OCOR, एंड इनफैक्ट यहाँ पर एस्टर एंड देन लास्ट में लिस्ट रिएक्टिव क्या होगा? एमाइड होगा। एसिड हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होने का रीजन क्या है? +M एंड -I में डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है इसका? -I। तो इस कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर ज्यादा होगा। यहाँ पर सिंपल +I होगा, यहाँ पे डबल +I होगा और यहाँ पे +M हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? +M हो रहा है। +M इज ग्रेटर देन -I। तो +M ग्रेटर होगा तो +M से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर कम हो जाएगा और सिंपल +I से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा रहेगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसका कीटोन का क्या होता है? ज्यादा होता है। तो एल्डिहाइड को आप यहां रख सकते हैं और कीटोन को आप कहां रख सकते हैं? एक लास्ट रेट ऑफ रिएक्शन का जो ऑर्डर हमें आना चाहिए, से फॉर एग्जांपल कोई भी एसिड हैलाइड है
तो एसिड हैलाइड में यहाँ पर हमने देखो क्या लगा दिया, हमने यहाँ पे OCO3 लगा दिया। इसी एसिड दूसरा एग्जाम्पल में एसिड हैलाइड में हमने यहाँ नाइट्रो लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एसिड हैलाइड को हमने COCl, हमने यहाँ पे CH3 लगा दिया और इसको एसिड हैलाइड बेंजोइल क्लोराइड को ऐसे रखा। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, रेट ऑफ रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर आएगा, OCH3 आपको पता है बच्चों को कि ये +M करता है, नाइट्रो क्या करता है -M करता है, CH3 क्या करता है HC करता है, और ये यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा है। तो एज -M ग्रुप्स विल इंक्रीजेस, तो सबसे पहले हमें क्या मिलने वाला है, 2 वाला मिलने वाला है, ये भी डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है, उसके बाद 4 आएगा, फिर उसके बाद HC किसे हम बात करें 3 आएगा, और सबसे लास्ट में जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो क्या आएगा, फर्स्ट वाला आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, +M कर रहा है। तो इस तरीके से हमने एसिड डेरिवेटिव्स के रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आप बच्चों को सिखाया। अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे बढ़ाते हुए। 5th पॉइंट पे हमने आपको रेट ऑफ रिएक्शन सिखाया। अब आपको बताने वाले हैं हम किन किन रिएजेंट से हमें रिएक्शन कराना है। तो पॉइंट नंबर 6 में हम बात करने वाले हैं, दैट इज रिएजेंट्स जो हमें यूज करने हैं। यहां पर पहला जो रिएजेंट होगा वो होगा अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ही आसान, हमें पता हो किन किन रिएजेंट से हमें रिएक्शन कराना है। अपने सिलेबस में क्या है, 50% काम अपना ऐसे हो जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। सेकंड जो हमने कराना है दैट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और इसी तरह से रिएक्शन होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड का। सी जो हमें कराना है दैट इज हाइड्रोलिसिस। डी में हमें कराना है अल्कोहोलिसिस, और ई में जो हमें रिएक्शन कराना है दैट इज अमोनोलिसिस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन सारे रिएजेंट से रिएक्शन करा के हम प्रिपेयर क्या करना चाहते हैं, हम प्रोडक्ट क्या बनाना चाहते हैं। ये अगर हमें पहले से पता हो तो रिएजेंट का सिलेक्शन एसिड डेरिवेटिव के साथ हम आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ अगर किसी का हमें अमोनोलिसिस कराना है तो अमोनोलिसिस जब भी हम कराएंगे तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा एमाइड मिलेगा, प्रोडक्ट विल बी एमाइड। तो हमेशा याद रखना जब भी एमाइड की प्रिपरेशन करनी हो एसिड डेरिवेटिव में तो आप बच्चों को करना क्या है, अमोनोलिसिस। अल्कोहलिसिस से हमें क्या करना है, प्रोडक्ट विल बी एस्टर। अल्कोहल से रिएक्शन कराना है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा विल बी एस्टर। और अगर हाइड्रोलिसिस कराना है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो क्या होगा, एसिड। प्रोडक्ट विल बी एसिड। एसिड की प्रिपरेशन के लिए आपने हाइड्रोलिसिस करना है, एस्टर की प्रिपरेशन के लिए हमने अल्कोहोलिसिस करना है, और एमाइड की प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना है, अमोनोलिसिस करना है। अब क्वेश्चन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या देगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें अल्कोहल मिलेगा, बट यहां जो अल्कोहल मिलेगा विथ एक्सेप्ट फ्यू एसिड डेरिवेटिव्स। जैसे एमाइड से अगर रिएक्शन कराएंगे तो GR एमाइड से क्या कर जाएगा, एसिड बेस कर जाएगा। तो उसकी बात छोड़िए, बाकी लोगों से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे हमें मिलेगा सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। कब सेकेंडरी मिलेगा, कब टर्शरी मिलेगा, आप बच्चों को रिएक्शन के थ्रू कराएंगे सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। और यहां पर जब रिएक्शन कराएंगे तो डिटेल बता देंगे, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप आने वाला है दैट इज अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल यहां मिलेगा, नॉट सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल एंड एमाइड मिलेगा। अगर हम रिडक्शन कराएंगे अमाइन का, एमाइड का, सॉरी एमाइड नहीं, अमाइन मिलेगा, अमाइन। तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा हमें एसिड डेरिवेटिव से, लेकिन एमाइड का अगर रिडक्शन कराएंगे इन रिएजेंट्स के साथ, इन रिएजेंट्स में सोडियम बोरोहाइड्राइड कुछ स्पेसिफिक है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, तो हमें अमाइन मिलेगा एमाइड का रिडक्शन से, और अल्कोहल मिलेगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री से। तो इतने सारे रिएजेंट्स जब हम डिस्कस कर लेंगे तो ORM1 हम लोगों ने क्या कर लेना है, खत्म कर लेना है। तो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएजेंट है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग बात करने जा रहे हैं।
एसिड डेरिवेटिव का। तो सबसे पहला रिएक्शन हम बात करेंगे रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विथ कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप टेंशन मत लेना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन भी हम अलग से बताएंगे आप बच्चों को। तो रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, RMGS। अब देखिए करना क्या है, 2 स्टेप की प्रोसेस है, ठीक। हमारे पास एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, एसिड 1 और डेरिवेटिव 4, 4 + 1 5 फंक्शनल ग्रुप से हमें रिएक्शन कराना है। अब देखें किससे क्या करना है रिएक्शन। हमारे पास ये है एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन में Gr से हम रिएक्शन कर ही चुके हैं। यहाँ पे रिएक्शन करा के इसको OH में चेंज करना है, यहाँ पे रिएक्शन करा के इसको एसिड में चेंज कर देना है, सॉरी OH में चेंज कर देना है। हमें एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड एस्टर और एमाइड की बात करनी है। सबसे पहले अगर हम एमाइड की बात करें और एसिड की बात करें तो एमाइड में देखो एसिडिक हाइड्रोजन है और एसिड में भी क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जैसे ही Gr से रिएक्शन कराएंगे एमाइड से और एसिड से, तो हमें क्या मिल जाएगा, RH, एसिड बेस रिएक्शन मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट हमें इसमें लिखना है, पहला पॉइंट जो लिखना है दैट इज कि Gr रिएक्ट्स विथ एसिड, Gr प्लस एसिड और एमाइड, एसिड और एमाइड, इससे हमें यहाँ पे रिएक्शन जो मिलेगा एसिड बेस, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, RH मिलेगा। तो ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है जो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। सेकंड अब स्टार्ट करते हैं एसिड हैलाइड से। तो मैकेनिज्म एक बार बताई जा चुका है, बार बार मैकेनिज्म की बताने की कोई जरूरत नहीं है। से फॉर एग्जांपल एसिड हैलाइड से रिएक्शन, रिएक्शन सेकंड नंबर में रिएक्शन ऑफ Gr, रिएक्शन ऑफ Gr प्लस एसिड हैलाइड, Gr प्लस एसिड हैलाइड, इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो ये आपके पास Gr है, R'(MgBr) प्लस एसिड हैलाइड RCO, से फॉर एग्जांपल यहां पर Br है, RCOBr, सॉल्वेंट ईथर। Gr के साथ सॉल्वेंट हमेशा ईथर लेते हैं क्योंकि Gr बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी है, R- बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी है, और अगर सॉल्वेंट वाटर होगा तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए Gr के साथ सॉल्वेंट हम क्या लेते हैं, ईथर लेते हैं। 2 स्टेप की प्रोसेस है। पहले स्टेप में ये जो नेगेटिव चार्ज है इस CO पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, बैक होगा और लिविंग ग्रुप को निकाल। तो पहले स्टेप में यहाँ पे देखो रिएक्शन जो हुआ है, रिएक्शन जो प्रोडक्ट मिला है SN2TH मैकेनिज्म से, हमें क्या मिल गया यहाँ पे, R'CO, और यहाँ पर हमें लगा दिया R' और प्लस Mg के साथ डबल Br2 आ गया। देखो पहले स्टेप में हमें क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। दिस इज द कीटोन। अब इस कीटोन पर ये देखो, कीटोन पर Gr न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पहले कर चुका है। हमारे पास Gr की कमी नहीं है, जब तक मोलैलिटी सेट ना हो हम तब तक रिएक्शन कराएंगे जब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ना हो जाए। तो देखें आप, पहले स्टेप में Gr ने कार्बोनिल कार्बन के प्लस चार्ज पर अटैक किया और पाई बॉन्ड ऊपर गया, बैक हुआ। ये देखें आप, ऐसे पाई बॉन्ड ऊपर गया और यहाँ पर क्या हुआ, फिर ये बैक हुआ और लिविंग ग्रुप को निकाल दिया। मैकेनिज्म पहले ही बात कर चुके हैं, कीटोन मिला। कीटोन में अगर Gr का फिर से हम अटैक करा दें, नंबर 1 इसमें हमने डाल दिया R'(MgBr) एंड सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन, एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन हम पहले ही कर चुके हैं। ये Gr का R- फिर यहां पर अटैक करेगा और पाई बॉन्ड को कहां कर दिया, ऊपर कर दिया, पाई बॉन्ड को ऊपर कर दिया। अब यहां पे प्रोटोनेशन के बाद आप नोटिस कर सकते हैं कीटोन और Gr क्या देने वाला है, टर्शियल अल्कोहल देने वाला है। कीटोन और Gr क्या देने वाला है, हमें टर्शियल अल्कोहल देने वाला है, प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा, टर्शियल अल्कोहल। इन टर्शियल अल्कोहल में ये जो Gr का R' आया, ये जो R आया, Gr का जो R आया वो कहां से आया, फ्रॉम Gr। तो एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं कि एसिड डेरिवेटिव में एसिड और एमाइड ने तो एसिड बेस किया,
एसिड हैलाइड से रिएक्शन करा के हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि GR विल अटैक 2 टाइम्स, GR विल अटैक 2 टाइम्स, फर्स्ट टाइम बाय SN2TH रिएक्शन एंड नेक्स्ट टाइम बाय जो पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो यहां पर जो रिएक्शन है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कीटोन का रिएक्शन करा रहे हैं। पहली बार में तो कीटोन मिला और दूसरी बार में हमें क्या मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल मिलेगा आफ्टर द प्रोटोनेशन। अगर हम शॉर्टकट मारे, अगर हम GR के रिएक्शन को एसिड हैलाइड से शॉर्टकट मारें, क्योंकि टाइम भी सेव करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि GR के 2 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नंबर 1, पहले पॉइंट पे हमने सॉल्वेंट क्या लिया है, ईथर लिया है, और दूसरे पॉइंट पे हमने क्या कर दिया है, प्रोटोनेशन। तो GR ने यहाँ पर 2 टाइम्स अटैक किया, एक बार अटैक किया SN2TH रिएक्शन और दोबारा GR जब अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से हमें क्या मिल जाएगा, टर्शरी अल्कोहल। तो GR के हमें जो मोल्स लगने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं, 2 मोल्स GR के हमें यूज होने वाले हैं। तो इसी ये लॉन्ग कट था और ये शॉर्टकट है, इसी शॉर्टकट से हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। तो GR का एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन आपने 2 बार अटैक कराना है। अगर हम कलर पेन से बनाएं, कलर्ड पेन से, देखो GR पे यहाँ पे क्या है, R पर माइनस चार्ज है और ये जो एक बार GR यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया और दोबारा यहाँ पर अटैक करेगा और हमें क्या दे देगा, टर्शरी अल्कोहल आफ्टर द प्रोटोनेशन, आफ्टर द प्रोटोनेशन। अगर रिवर्स हम चलें कि ये प्रोडक्ट है और आपको रिएक्टेंट ढूंढना है, टर्शरी अल्कोहल का प्रोडक्ट है, आपने देखा कि इस अल्कोहल में 2 कॉमन अल्काइल ग्रुप है, अल्कोहल में 2 कॉमन अल्काइल ग्रुप है, तो सर्टेनली जो कॉमन अल्काइल ग्रुप है वो कहां से आएगा, फ्रॉम GR, फ्रॉम GR। तो इस R और R डैश के रेस्पेक्ट में आपने GR बना लिया और जो R बच गया उसके रेस्पेक्ट में आपने क्या बना लिया, RCOBr बना लिया। ओके, इसी शॉर्टकट से एक रिएक्शन और करते हैं, तो इसको एग्जांपल 1 कर दें। 2 रिएक्शन लेके चलते हैं, इसको एग्जांपल 2 कर दें। ये देखो हमने लिया CH3 MgBr और इसका रिएक्शन हम कराना चाह रहे हैं बेंजोइल ब्रोमाइड से, PHCOBr। 2 स्टेप की प्रोसेस। पहले स्टेप में तो हमने टेट्राहाइड्रोफ्लोरान जो कि THF, दिस इज आल्सो ईथर, सॉल्वेंट ले लिया। सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन, बिना प्रोटोनेशन के अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता। तो क्या होना है, इस CH3 MgBr में CH3 का माइनस चार्ज एक बार यहां अटैक करेगा, Br को निकालेगा, दोबारा अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो अल्कोहल मिलने वाला है PHCOH, और यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं CH3। ये जो दोनों मिथाइल के ग्रुप है वो कहां से आए बता सकते हैं आप, GR से। ये जो R डैश आया है वो कहां से आया है, GR से आया। R डैश आया कहां से आया है, GR से आया है। ये दोनों मिथाइल के ग्रुप है वो कहां से आए हैं, GR से आए हैं। हम रिवर्स बात कर सकते हैं। तो रिवर्स अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन दें, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें चाहिए P और प्लस Q। इनफैक्ट P और Q को हमें GR और एसिड हैलाइड के ही रेस्पेक्ट में लेना है। और यहां पर सबसे पहला चीज हमने डाल दिया THF, टेट्राहाइड्रोफ्लोरान, और दूसरी चीज हमने क्या कर दी, प्रोटोनेशन। और यहां पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है PHCH2, यहां पर C के साथ OH, और यहां पर हमने लगा दिया ET, और यहां भी क्या लगा दिया, ET, टर्शरी अल्कोहल। नोटिस कर सकते हैं टर्शरी अल्कोहल। रिएक्टेंट पूछना है, रिएक्टेंट बताना है, तो रिएक्टेंट में हमने क्या सिखाया कि जिस तरह की प्रोसेस में, इस तरह के रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो 2 कॉमन अल्काइल ग्रुप होगा वो कहां से आएगा, GR से आएगा। तो ET MgBr मस्ट बी GR, ET MgBr मस्ट बी GR, और रिमेनिंग जो अल्काइल ग्रुप बचा उसको आप क्या बना दें, एसिड डेरिवेटिव्स, यानी कि एसिड हैलाइड PHCH2CO, और यहां पर क्या आ गया, Cl। तो दिस इज द रिएक्टेंट। तो इस तरह से हमने आप बच्चों को सिखाया रिएक्शन ऑफ GR विथ एसिड हैलाइड। अब एनहाइड्राइड का सिंगल रिएक्शन लेंगे, एकदम एग्जैक्टली GR जैसा ही चलेगा।
जीआर विथ एसिड हैलाइड। थर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, जीआर का रिएक्शन जीआर प्लस एनहाइड्राइड, जीआर प्लस एनहाइड्राइड। देखें एग्जैक्टली वैसे ही आर डैश एमजी बी आर प्लस आर सी ओ ओ सी ओ आर एनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। जनरली आपको सिमेट्रिकल ही मिलेगा, आप टेंशन मत लेना। पहले स्टेप में हमने THF डाल दिया और दूसरे स्टेप में हमने प्रोटोनेशन कर दिया। प्रोटोनेशन GR 2 बार अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, R माइनस कार्बोनिल कार्बन पर 2 टाइम्स अटैक करेगा। एक बार अटैक करेगा लिविंग ग्रुप निकला, दोबारा अटैक करेगा पाई बॉन्ड कहां चला गया, ऊपर चला गया। 2 मोल GR के लगने वाले हैं एंड वी विल गेट टर्सरी अल्कोहल RCOH, और यहाँ पे एक R डैश ये GR से आया, दूसरा R डैश ये GR से आया, और प्लस बाई प्रोडक्ट में हमें मैग्नीशियम के साथ प्लस मैग्नीशियम और हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, एंड देन इस बाई प्रोडक्ट का हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दोनों जो R डैश आए थे वो कहां से आए, GR से आए। R डैश कम फ्रॉम द GR। इसी GR विथ एनहाइड्राइड में ये पहला एग्जांपल था, एग्जांपल 1। एग्जांपल 2 में अगर हमें R की प्लेस पे H डाल दें तो देखो वी विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। ये देखें R डैश MgBr प्लस HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H, मेथनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ऑफ द फॉर्मिक एसिड। सेम रिएक्शन, नंबर 1 THF, नंबर 1 THF एंड नंबर 2 प्रोटोनेशन। सेम कॉन्सेप्ट, कितना सिंपल। R माइनस को हमें पॉजिटिव चार्ज पे यहां कार्बन कार्बन पर अटैक कराना है। एक बार अटैक किया लिविंग ग्रुप निकला, दोबारा अटैक किया पाई बॉन्ड ऊपर, तो हमें क्या मिल जाएगा, लेफ्ट राइट में लगा हुआ R डैश CH R डैश, और यहां पर क्या आ गया, OH। आप नोटिस कर सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड का अगर एस्टर होगा तो हमें कौन सा अल्कोहल देने वाला है, सेकेंडरी अल्कोहल, और ये कौन सा अल्कोहल देने वाला है, टर्सरी अल्कोहल। ये टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल आप नोटिस कर सकते हैं टर्सरी अल्कोहल है। तो दिस इज अबाउट एनहाइड्राइड। फोर्थ जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आता है, फोर्थ फंक्शनल ग्रुप, फोर्थ, दैट इज GR का रिएक्शन हम एस्टर से कराएंगे। GR का रिएक्शन हम एस्टर से कराएंगे। वैसे ही रिएक्शन एग्जांपल 1, एग्जांपल नंबर 1 में हमने ले लिया R डैश MgBr प्लस RC डबल बॉन्ड O R डबल डैश। बहुत सारे अल्काइल ग्रुप हैं तो हमने एक R कर दिया, एक R डैश कर दिया, एक R डबल डैश कर दिया। एस्टर, फर्स्ट स्टेप में सॉल्वेंट हमने ईथर लिया THF या कोई भी ओपन चेन ईथर। सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन। बताइए GR का R कहां अटैक करेगा, GR का R माइनस वहां जाएगा जहां पे प्लस चार्ज है। देखो यहां पे प्लस चार्ज है, एक बार अटैक किया ये ग्रुप निकल गया, दोबारा अटैक किया पाई बॉन्ड कहां चला गया, ऊपर चल गया। प्रोटोनेशन, वी विल गेट 2 अल्कोहल्स। एक तो ये मेन अल्कोहल, अगर इस पर हमने डबल R डैश लगा दिया, इसको H में चेंज कर दिया, एक इधर से भी अल्कोहल मिलेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम रिएक्शन कराएं एस्टर से GR का, वी विल गेट 2 अल्कोहल्स, 1 अल्कोहल्स बाय द अटैक, और दूसरा जो अल्कोहल मिलेगा वो ईथर के से प्रोटोनेशन होने के बाद मिलेगा, HOR डबल डैश। तो इसको हम लोग बोलेंगे मेन अल्कोहल। अपने वर्डिंग्स के लिए, अपने समझने के लिए, मेन अल्कोहल से इसको बोला जाएगा साइड अल्कोहल, साइड अल्कोहल। अब क्वेश्चन उठता है मेन अल्कोहल किस कैटेगरी का होगा। अल्कोहल तो 3 टाइप्स के होते हैं, अल्कोहल 3 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे देखो डबल R डैश आएगा ही आएगा, और एक R अगर पहले से है तो हमें यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा टर्सरी अल्कोहल, यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल। लेकिन अगर इसकी बात करें तो जिस तरह का R डबल डैश होगा उस तरीके का हमें साइड अल्कोहल मिलेगा। यानी कि R डैश हो सकता है 1 डिग्री हो सकता है 2 डिग्री हो सकता है 3 डिग्री हो सकता है फिनॉल हो। तो इस साइड चेन में हमें साइड ईथर का जो प्रोटोनेशन के बाद हमें अल्कोहल मिलने वाला है वो कुछ भी मिल सकता है। अगर यहाँ R डबल डैश PH होता तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा,
फिनॉल मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस R की प्लेस पे हम फार्मिक एसिड का एस्टर लें H, जैसे यहाँ पे एनहाइड्राइड के साथ हमने H लिया था, मेथनोइक एनहाइड्राइड, यहाँ H ले लें, देन वी विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि यहाँ H आएगा। तो एग्जांपल नंबर 2 में हमने बात किया, अगर हमने Gr का रिएक्शन R' MgBr का रिएक्शन फार्मिक एसिड के एस्टर के साथ करें, Sc डबल बॉन्ड OR डबल डैश फार्मिक एसिड के एस्टर के साथ करें, प्रोसेस से दो स्टेप की प्रोसेस में THF, दिस इज द THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, एंड दूसरे स्टेप में प्रोटोनेशन, वी विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल एज अ मेन अल्कोहल। यहां पे देखें आप Gr R' CH OH R', ये देख सकते हैं आप सेकेंडरी अल्कोहल, और प्लस एक और मिलेगा HOR डबल डैश, HOR डबल डैश, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल मिला हमें एज अ मेन अल्कोहल, secondary alcohol as a main alcohol, or this is the again 1 degree, 2 degree, 3 degree, even phenol as a side alcohol। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि Gr का रिएक्शन अगर हम फार्मिक एसिड के एस्टर से कराएं, ये Gr इसका रिएक्शन अगर हम फार्मिक एसिड के एस्टर से कराएं तो हमें क्या मिलेगा, पहले स्टेप में तो SN2TH, और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद वी विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस तरह से Gr के हमने एसिड डेरिवेटिव्स रिएक्शन आप बच्चों को सिखाए। अगर एक क्विक समराइज करें तो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, SN2TH रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव से Gr प्लस एसिड एनामाइड एसिड बेस रिएक्शन करेगा, Gr प्लस एसिड हैलाइड, ये थोड़ा लॉन्ग कट कर दिया, एक बार में अटैक किया, यहां पर अटैक किया, पाई बॉन्ड ऊपर गया, बैक हुआ, लिविंग ग्रुप निकल गया, ईथर की प्रेजेंस में SN2TH रिएक्शन। पहले स्टेप के प्रोडक्ट में हमें कीटोन मिला, और दूसरे स्टेप में फिर कीटोन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, Gr ने इस पर अटैक किया, पाई बॉन्ड ऊपर चला गया, प्रोटोनेशन के बाद हमें यहाँ पे क्या मिल गया, टर्शरी अल्कोहल मिल गया। ये शॉर्टकट बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट टाइम को सेव करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। शॉर्टकट में हम क्या देखेंगे कि Gr इस पर कितनी बार अटैक करेगा, 2 टाइम्स अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप निकला, प्रोटोनेशन के बाद अल्कोहल, ये दोनों RR डैश कहां से आते हैं, फ्रॉम Gr। रिवर्स जाना है तो जो कॉमन अल्काइल ग्रुप है उसको आप Gr बना दीजिए, और जो R बचा हुआ उससे आप क्या बना दीजिए, एसिड डेरिवेटिव बना दीजिए। CH3 MgBr का कुछ रिएक्शन, CH3 MgBr PHCOBr से डबल टाइम अटैक करा के आपने डबल CH3 लगा दिया। रिवर्स चलिए, दोनों इथाइल को आप Gr बना दीजिए, इसको एसिड डेरिवेटिव बना दीजिए। नेक्स्ट वन Gr का रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ, Gr का रिएक्शन अगर एनहाइड्राइड के साथ कराएं, चाहे यहां कराएं चाहे यहां रिएक्शन कराएं, बात बराबर है, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है। आप नॉन सिमेट्रिकल नहीं मिलेगा, टेंशन मत लेना। तो ये R' आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, एक बार लिविंग ग्रुप निकला, यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ऊपर हो गया, प्रोटोनेशन के बाद ये अल्कोहल। लेकिन अगर फार्मिक एसिड का एनहाइड्राइड होगा, वी विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे एक R पहले से नहीं है, 2 R' तो आना जरूरी है। अगर हम बात करें Gr विद एस्टर, एस्टर की बात करें तो एस्टर का फॉर्मूला ये होता है, इसमें जब 2 बार Gr अटैक करेगा और 2 टाइम्स अटैक करने के बाद जो लिविंग ग्रुप निकलेगा आफ्टर प्रोटोनेशन, दिस विल गिव अगेन 1 मोर अल्कोहल। और ये अल्कोहल, विच टाइप अल्कोहल इज दिस, इट डिपेंड्स ऑन R डबल डैश, मे बी प्राइमरी मे बी सेकेंडरी, मिथाइल होगा तो मिथाइल, आइसोप्रोपाइल होगा तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सी ब्यूटाइल होगा तो टर्सी अल्कोहल, इवन पीएच होगा तो विल गेट फिनॉल। रिवर्स भी हम चल सकते हैं, और Gr का रिएक्शन फार्मिक एसिड के एस्टर के साथ कराया तो हमें इस तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया। तो आप बच्चों को रिवर्स भी चलना है, अगर सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए तो वी नीड फार्मिक एसिड एस्टर, अगर टर्सी अल्कोहल चाहिए वी नीड अदर एस्टर, अगर हमें सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए वी नीड एनहाइड्राइड ऑफ फार्मिक एसिड, अगर हमें टर्सी अल्कोहल चाहिए वी नीड एनहाइड्राइड ऑफ other acids, but with acid halide we will get only and only tertiary alcohol, no secondary alcohol। क्योंकि अगर यहाँ H लगा दें HCOBr तो मेथनोइल ब्रोमाइड, मेथनोइल क्लोराइड इज अनस्टेबल, CO और HBr निकल जाता है, वो नेचर में पाया नहीं जाता। इस तरह से हमने आप बच्चों को सिखाया Gr का रिएक्शन किसके साथ, एस्टर के साथ। एमाइड हो चुका है, अब थोड़ी रिवर्स सिंथेसिस करनी है। तो रिवर्स सिंथेसिस में some more reactions। ये देखें, हमें रिवर्स चलना है, रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट। फाइंड रिएक्टेंट, पहला
पहले में हमने यहां लिखा जीआर का एस्टर के साथ रिएक्शन, इसको 5th पॉइंट कर दीजिए, 5th कर दीजिए। तो फाइंड रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में हमें लिखना है जीआर या P प्लस क्यू, P ऑब्वियसली फाइंड रिएक्टेंट्स GR प्लस एसिड डेरिवेटिव्स। ये रिएक्टेंट होता है P प्लस क्यू, THF की प्रेजेंस में, पहले स्टेप में THF, दूसरे स्टेप में प्रोटोनेशन, और हमें यहां मिल रहा है CH3 COH ET plus HOPH। तो we are getting 2 अल्कोहल्स। तो रिएक्टेंट को सर्च करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जो अल्कोहल का कॉमन अल्काइल ग्रुप है, ये जो कॉमन अल्काइल ग्रुप है वो कहां से आया, जीआर से आया। एक को तो इसको जीआर बना दीजिए, या को हमने बना दिया ETMGBr, और इसको आपने एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड या एस्टर क्या बनाना है, तो हमें एस्टर बनाना है क्योंकि हमारे पास 2 तरह के अल्कोहल है। तो यहाँ पर आपने CH3 CO, ये पोर्शन तो फंक्शनल ग्रुप का है। अब इथरिक पार्ट पढ़ने के लिए इसके साइड अल्कोहल के O के H को हटा के OPH लगा दीजिए। तो दिस इज द रिएक्टेंट। दूसरा जो एग्जांपल है इसमें वही P प्लस क्यू अगर लें, नंबर 1 डाइथाइल ईथर, नंबर 2 प्रोटोनेशन। हमें जो अल्कोहल मिला वो मिला PH, CH, OH और PH प्लस फिनॉल या प्लस बेंजाइल अल्कोहल, PH CH2OH। 2 अल्कोहल फिर हमें मिल रहा है, यानी कि जीआर के साथ हमें एस्टर चाहिए, फॉर्मिक एसिड का एस्टर है, सेकेंडरी अल्कोहल है ये। सेकेंडरी अल्कोहल को तो फॉर्मिक एसिड का एस्टर बनाता है। ये जो दोनों कॉमन अल्काइल ग्रुप है वो जीआर से आए होंगे। तो यहाँ पे हमने लिया PH MgBr, और सेकेंडरी अल्कोहल था इसलिए हमने फॉर्मिक एसिड का एस्टर लिया, HC डबल बॉन्ड। इतना तो हमने बना दिया। दोनों पीएच कहां से आए, जीआर से आए, दोनों पीएच जीआर से आए। और जो एस्टर को प्रिपेयर करने के लिए पहली बात है ये फार्मिक एसिड का एस्टर है। क्यों फार्मिक एसिड का एस्टर है, क्योंकि प्रोडक्ट इज द सेकेंडरी अल्कोहल। तो एस्टर में हमें इथेरिक पार्ट लाने के लिए जो दूसरा अल्कोहल मिला उसका H हटा के आप क्या लगा दीजिए, OCH2 PH लगा दीजिए। तीसरा रिएक्शन है जीआर प्लस एस्टर, जीआर प्लस एस्टर, और 2 स्टेप की प्रोसेस है। नंबर 1 डाइथाइल ईथर, ऐसे भी लिख सकते हैं डाइथाइल ईथर। नंबर 2 में प्रोटोनेशन, बट वी आर गेटिंग ओनली 1 अल्कोहल। से फॉर एग्जांपल हमें जो अल्कोहल मिल रहा है वो मिल रहा है CH3 COH ET। एस्टर से रिएक्शन कराया, जहां 2 अल्कोहल मिलना था वहां पे हमें अल्कोहल कितना मिल रहा है, 1 ही अल्कोहल मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहली चीज तो ये जो दोनों इथाइल है दैट विल कम फ्रॉम द जीआर ETMGBr। एस्टर को प्रिपेयर करना है तो एस्टर के लिए जो दूसरा अल्काइल ग्रुप बच गया वो एस्टर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, CH3CO। अब इथरिक पार्ट एस्टर का कहां से आएगा, तो उसके लिए लॉजिक क्या है, अगर एस्टर से रिएक्शन करा रहे हैं और हमें 2 अल्कोहल मिलना चाहिए था बट वी आर गेटिंग ओनली 1 अल्कोहल, इट मींस मेन अल्कोहल, क्योंकि एस्टर से रिएक्शन कराते हैं तो 2 तरह के अल्कोहल मिलते हैं, मेन अल्कोहल मिलता है और साइड अल्कोहल मिलता है, मेन अल्कोहल मिलता है और साइड अल्कोहल मिलता है या फिनॉल मिलता है। इसका मतलब यह है कि मेन अल्कोहल और साइड अल्कोहल का नेचर सेम है। तो अल्कोक्सी पार्ट लाने के लिए इसी तरह से एक दूसरे अल्कोहल को फील करिए, उसके H को हटा के वो जो पूरा पोर्शन है H को हटाने के बाद उसको आप इस तरह से यहाँ पर ऐड कर दीजिए, और इस तरह से जब ऐड कर देंगे तो रिएक्शन करने के बाद आपको इस एस्टर से और इस जीआर से रिएक्शन करने के बाद वही हमें प्रोडक्ट मिलेगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। टर्शियरी अल्कोहल था इसलिए हमने अदर एस्टर की बात की। यही अगर टर्शियरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल होता, लास्ट रिएक्शन एस्टर का लास्ट रिएक्शन देखें आप, रिएक्शन नंबर 4, हमें जीआर चाहिए,
जीआर के साथ हमने एस्टर लिया, एस्टर फिक्स कर दिया। यहां पर हमें सॉल्वेंट है THF फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन, बट वी आर गेटिंग ओनली सेकेंडरी अल्कोहल। से फॉर एग्जांपल CH3, CHOH और CH3। हमें चाहिए एस्टर एंड प्रोडक्ट नेचर में सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका मतलब ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप है, जो कॉमन मिथाइल ग्रुप है, दैट विल कम फ्रॉम द जीआर, मिथाइल MgBr। और एस्टर को पाने के लिए सर्टेनली इट शुड बी फॉर एस्टर ऑफ फार्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड O को हमें लेना पड़ेगा। और एस्टर का इथरिक पार्ट लेने के लिए एक ऐसे अल्कोहल के मोल को और फील करना है, H को हटाना है, और जो बाकी पोर्शंस है आइसोप्रोपॉक्साइड उसको ऐसे लगा देना है। तो इस तरह से हमें एस्टर मिल गया एज वेल एज क्या मिल गया, जीआर मिल गया। तो ये हम लोगों ने सीखा प्रोडक्ट से हाउ वी विल आइडेंटिफाई रिएक्टेंट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट। अगर एक रिएक्शन और लें, फिफ्थ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जीआर का, विथ एसिड डेरिवेटिव्स एज वेल एज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर हम एक अल्कोहल लें, से फॉर एग्जाम्पल फाइंड द रिएक्टेंट्स P प्लस Q, से फॉर P प्लस Q, और यहां पर हमने नंबर 1 THF, नंबर 2 प्रोटोनेशन। हमने एक ऐसा अल्कोहल प्रिपेयर किया जिसमें जो कॉमन अल्काइल ग्रुप है, वो कॉमन नहीं है, तो सर्टेनली ये तो है सेकेंडरी अल्कोहल, बट दिस अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर फ्रॉम द एसिड डेरिवेटिव एंड जीआर। क्योंकि जब भी एसिड डेरिवेटिव से हम रिएक्शन कराएंगे तो जीआर कितनी बार अटैक करेगा, 2 बार अटैक करेगा। तो अल्कोहल में जो 2 कॉमन अल्काइल ग्रुप होगा दैट विल कम फ्रॉम द जीआर। बट यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि मिथाइल और इथाइल अलग अलग है। इसका मतलब एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन नहीं कराया गया है, सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका मतलब एक को तो हम जीआर बना सकते हैं और एक को लिए हमें एल्डिहाइड कीटोन लेना पड़ेगा। तो जो बच जाएगा उसको हम क्या ले लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड O, सॉरी CH3 CH2 CHO। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिक्स करेंगे तो हमें वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक तो ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं और हम ले सकते हैं CH3 CH2 MgBr एंड क्या ले सकते हैं CH3 CHO। यानी कि इसको एल्डिहाइड और कीटोन से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रोडक्ट में जो अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन से भी हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें अल्कोहल मिल रहा है, जीआर और एसिड डेरिवेटिव का भी रिएक्शन करा रहे हैं तब भी हमें अल्कोहल मिल रहा है। बट एसिड डेरिवेटिव में जीआर 2 बार अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट में अगर 2 कॉमन अल्काइल ग्रुप आए तो हम एसिड डेरिवेटिव और जीआर के बारे में सोच सकते हैं। अगर अलग अलग आए तो इसके बारे में सोचना बिल्कुल नहीं है। तो ये फिफ्थ रिएक्शन हमने हर तरीके से कराया, और कब एसिड डेरिवेटिव होगा, कब एल्डिहाइड एंड कीटोन होगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, हम लोग रिएक्टेंट्स को ढूंढ सकते हैं। सिक्स्थ रिएक्शन जो कराने जा रहे हैं, सिक्स्थ रिएक्शन में इसको कुछ मिसलेनियस रिएक्शन की हेडिंग डाल दें। मिसलेनियस रिएक्शन। तो मिसलेनियस रिएक्शन में पहला जो रिएक्शन है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है और एसिड डेरिवेटिव भी है, RCO, और यहां पर से फॉर एग्जांपल Cl भी है। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिएक्टिविटी की बात करें, अगर GR के 1 मोल हमने लिया, यहां पे से फॉर एग्जांपल R-MgBr, R-MgBr, तो R-MgBr के हमने अगर सिंगल मोल लिए, 1 मोल, तो सबसे पहले रिएक्शन कहां होगा, एल्डिहाइड पर रिएक्शन होगा। सबसे पहले रिएक्शन क्या होगा, अगर हम इन दोनों फंक्शनों की रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी ROR, तो आपको देखना पड़ेगा एसिड हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन द एल्डिहाइड एंड देन द कीटोन, एल्डिहाइड देन द कीटोन। तो मोलैरिटी सेट है, तो जो मोर रिएक्टिव है वहां पे रिएक्शन कराएंगे। तो एसिड हैलाइड पे हम रिएक्शन कराने वाले हैं, सिंगल मोल है, एसिड हैलाइड पे रिएक्शन कराने वाले हैं।
यहाँ पर हमारे पास CHO को ऐसे ही छोड़ना है और यहाँ पर CO के साथ क्या लगा देना है, यहाँ पे CO के साथ क्या लगा देना है, R डैश लगा देना है और इस कीटोन को एज सच यहाँ पे छोड़ देना है। अगर यहाँ पे हमारे पास डबल मोल आए R डैश MgBr में इसके 2 मोल्स लिया, अगर 2 मोल्स लेते हैं तो पहले रिएक्शन एसिड हैलाइड पे होगा, उसके बाद रिएक्शन एल्डिहाइड पर होगा। तो जैसे रिएक्टिविटी उस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे, RCO R डैश और यहाँ पर CH और यहाँ O माइनस और यहाँ एक Gr का क्या आ चुका है, R डैश आ चुका है। तो यहाँ रिएक्शन कराया और नीचे वाले कीटोन को एज सच वैसे क्या कर देना है, छोड़ देना है। अगर हमारे पास Gr एक्सेस में है, से फॉर कोई लिमिटेशन नहीं है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहाँ पे R डैश MgBr नंबर पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में प्रोटोनेशन, मोलैरिटी सेट नहीं तो एक्सेस में है, तो हम तीनों प्लेस पे रिएक्शन कराएंगे। तीनों प्लेस पे जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलने वाला है, ऊपर तो मिल जाएगा हमें CHOH और यहाँ पे R डैश, यहाँ पर 2 बार Gr अटैक करने वाला है, RCOH, यहाँ पर R डैश और यहाँ पर भी R डैश और यहाँ पे भी Gr रिएक्शन करने वाला है, COH, R डैश और यहाँ पे क्या लगा है, R और यहाँ पे क्या जाएगा, R डैश। तो अगर एक्सेस दिया हुआ है तो एक्सेस में यहाँ पर Gr के जो टोटल मोल लगने वाले हैं, टोटल मोल्स ऑफ Gr यूज्ड इज इक्वल टू 2 मोल्स तो यहाँ लगने वाला है, 1 यहाँ, 3 और 1 4। आंसर क्या आएगा, 4। तो इंटीजर टाइप के प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ Gr विल बी यूज्ड इन द अबव रिएक्शन। तो जब भी एसिड डेरिवेटिव आए तो एसिड डेरिवेटिव पर Gr 2 टाइम्स अटैक करेगा और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पर एक बार अटैक करेगा। एसिड डेरिवेटिव पर 2 टाइम्स अटैक करेगा और एल्डिहाइड और कीटोन पर कितनी बार अटैक करेगा, एक बार अटैक करेगा। रिएक्शन नंबर 2 मिसलेनियस की कैटेगरी में, फाइंड टोटल नंबर ऑफ Gr used, टोटल नंबर ऑफ Gr used। तो हमने बहुत सारे ऐसे रैंडमली एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, OH आ गया, यहाँ पर हमने OCH3 लगा दिया, यहाँ पर हमने एस्टर लगा दिया, C डबल बॉन्ड OR, यहाँ पर हमने एल्डिहाइड किया, यहाँ पर हमने NH2 किया और यहाँ पर हमने CH3 कर दिया। तो टोटल मोल Gr यूज्ड, Gr R डैश MgBr, N मॉलिक्यूल R डैश MgBr। तो आंसर जो N आने वाला है उसकी जो वैल्यू होगी, लेट अस चेक। देखें ईथर से Gr रिएक्शन नहीं करता, यहाँ पर Gr के 1 मोल अटैक करेंगे और एसिड डेरिवेटिव पे Gr के डबल मोल अटैक करते हैं। यहाँ पर Gr एसिड बेस करेगा, इसका H एसिडिक नहीं है, 2 H में से एक ही H इसका एसिडिक है। तो इस तरीके से हम नोटिस कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Gr 2, 3, 4 एंड 5। N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मोल्स। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप बच्चों को आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, 3 में हमारे पास एक स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कभी कभी वो लोग पूछ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हमने एक कायरल कार्बन बना दिया, यहाँ पर H है, यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर इथाइल है। आप नोटिस कर सकते हैं कायरलिटी इसकी मेंटेन रहेगी। नंबर 1 हमने THF के साथ इसमें Gr डाल दिया, R डैश MgBr। नंबर 2 में प्रोटोनेशन, तो रिएक्शन तो हम यहाँ कराने वाले हैं, तो इसकी कायरलिटी क्या रखना है बच्चों को, मेंटेन रखना है, क्योंकि उस बॉन्ड को हम ब्रेक करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा RCOH R डैश प्लस इसकी कायरलिटी जैसे थी वैसे क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। यहाँ पर H है, यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर क्या है, इथाइल है। तो रिटेंशन होगा यहाँ पे, इस कार्बन पर क्या हुआ, रिटेंशन। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इन विच अमंग्स द फॉलोइंग रिटेंशन ऑफ द कायरल सेंटर, रिटेंशन ऑफ द कायरलिटी विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे
रिटेंशन होगा। जब तक कायरल कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक ना करें तब तक मॉलिक्यूल की कायरलिटी क्या होती है, रिटेन रहती है, तब तक उसकी कायरलिटी क्या होती है, मेंटेन रहती है। अगले रिएक्शन में हम बात करें फोर्थ रिएक्शन में। फोर्थ रिएक्शन इज अगेन समथिंग इंपॉर्टेंट। हमने आर एस्टर लिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर हमने कुछ नई चीज हमें मिलने वाली है। हमने यहाँ पे जीआर का रिएक्शन कराया, नंबर 1 आर डैश एमजीबीआर ईथर के साथ, नंबर 2 प्रोटोनेशन। जीआर देखो अटैक करेगा कितनी बार, 2 टाइम्स अटैक करेगा एसिड डेरिवेटिव में, 2 टाइम्स, 1 2। अगले स्टेप में हमने क्या करा दी, हाइड्रोलिसिस। अगले स्टेप में क्या करा दी, हाइड्रोलिसिस। तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहले तो देखो हमें अल्कोहल मिलेगा जीआर के अटैक करने के बाद, यहाँ पे आर डैश और यहाँ पे आर डैश, दिस इज द टर्शियरी अल्कोहल, दिस इज द टर्शियरी अल्कोहल। और प्लस यहां पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा प्रोटोनेशन के बाद, दैट विल बी इनॉल, और इनॉल का फौरन आप बच्चों ने टॉटोमराइजेशन करना है, टॉटोमर करना है, और हमें क्या मिल जाएगा, एसीटोन। इस एसीटोन पर फिर से रिएक्शन नहीं कराना है, क्योंकि अगर इसमें हमने प्रोटोनेशन किया, दूसरे स्टेप में प्रोटोनेशन किया, बच्चे कहते हैं एस्टोन पर जीआर का फिर से क्यों नहीं आप रिएक्शन करा रहे हैं। तो एस्टोन का जीआर पर फर्दर रिएक्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जीआर अब बचा ही नहीं। जैसे आपने प्रोटोनेशन कर दिया, सारे के सारे जीआर एसिड बेस रिएक्शन करके अपनी रिएक्टिविटी को क्या कर चुके, खत्म कर चुके। फिफ्थ जो रिएक्शन है दैट इज, फिफ्थ जो रिएक्शन है, एक और प्रोडक्ट आप खुद बनाए, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर देखें हमने ये प्रोडक्ट लगा दिया साइड चेन, इस पर जीआर का रिएक्शन नंबर 1 आर डैश एमजीबीआर, आर डैश एमजीबीआर, एंड नंबर 2 प्रोटोनेशन करेंगे। तो इसका प्रोडक्ट आप खुद बनाएं, प्रोडक्ट इसका आप खुद बनाएं, होमवर्क है ये। सिक्स्थ रिएक्शन, अगर हम इसमें रिएक्शन कराएं, फास्जीन COCl, COCl, दिस इज फास्जीन, GR एक्सेस, फास्जीन, फास्जीन में जीआर का रिएक्शन कराएं, नंबर 1 आर डैश एमजीबीआर, एंड नंबर सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन। आप नोटिस कर सकते हैं जीआर विल अटैक 3 टाइम्स, पहली बार अटैक करेगा तो ये निकलेगा, दोबारा अटैक करेगा तो ये निकलेगा, कीटोन का फॉर्मेशन 3 टाइम अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आप बच्चों ने नोटिस किया यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है आर डैश COH, आर डैश टर्शियरी अल्कोहल। 3 टाइम्स जीआर ने अटैक किया, और जीआर के जो यहाँ पर 3 मोल जीआर के हमें लगने वाले हैं, प्रोडक्ट विल बी टर्शियरी अल्कोहल। लास्ट रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन नंबर 7। रिएक्शन नंबर 7 में अगर हम, हमारे पास अलग अलग लिविंग ग्रुप लगा हुआ, RCl OET, और इसे कहते हैं क्लोरो इथाइल फॉर्मेट, क्लोरो इथाइल फॉर्मेट। इसमें अगर हम जीआर का रिएक्शन कराएं, नंबर 1 इसमें रिएक्शन कराएं, मोलैलिटी अगर इसकी सेट करके कराएं, इसमें पहला रिएक्शन है जीआर के 1 मोल आर डैश एमजीबीआर 1 मोल, दूसरे में जीआर के मोल हमने आर डैश MGBR एक्सेस में, और दूसरे स्टेप में प्रोटोनेशन। तो आप नोटिस करेंगे ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ये क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है। तो सिंगल मोल में जिसकी लिविंग एबिलिटी बढ़िया होगी वो जाने वाला है, वी विल गेट एस्टर, वी विल गेट एस्टर, और प्लस लिविंग ग्रुप निकल गया। और अगर एक्सेस में तो जीआर विल अगेन अटैक 3 टाइम्स OH, R डैश और प्लस इथाइल अल्कोहल। तो हमें क्या मिल गया, टर्शियरी अल्कोहल। जीआर ने 3 टाइम्स अटैक किया, हमें मिला टर्शियरी अल्कोहल।
तो इस तरह से GR का हमने रिएक्शन जो कंप्लीट किया ना, वो SN2TH रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ हम लोगों ने, सॉरी एसिड डेरिवेटिव के साथ हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया। अब देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, 5 टाइप्स में से जिसमें पहला रिएजेंट मैंने रिएक्शन कराया, दैट इज रिएक्शन ऑफ GR विथ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। दूसरा जो रिएजेंट हम लोग बात करेंगे, आज नहीं अगली क्लास में बात करेंगे, दूसरा रिएजेंट दैट इज रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव, रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स एंड एल्डिहाइड कीटोन्स, दोनों की बात करेंगे, एंड एल्डिहाइड कीटोन्स विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऑब्लिक सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड। थैंक यू।